Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी पर आते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में हमने मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि आयन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, मैग्नीज ये कहाँ पाए जाते हैं, है ना। फिर हमने उसको कंसर्व करने का जो तरीका है फिर हमने वो देखा, है ना। तो अब हम आते हैं एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने ये भी बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि 5 मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के: कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर पावर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी पर। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ओके, देन कन्वेंशनल होता है और नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड वाटर। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। एनर्जी फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कॉजेज पॉल्यूशन। जो एनर्जी हमको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के कारण होती है, जो मिलती है हमको, वो उसके कारण पॉल्यूशन होता है। कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जब ये जलते हैं, बर्न होते हैं तो इनसे पॉल्यूशन होता है। वाइल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी डू नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, एनी पोल्यूशन। मतलब ये एनर्जी से किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। एटॉमिक एनर्जी कैन कॉज रेडिएशन बिसाइड कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन डिस्पोजल ऑफ इट्स वेस्ट। अब एटॉमिक एनर्जी होती है तो ये इससे रेडिएशन फैलता है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स इन डिस्पोज और जो वेस्ट वगैरह जो होते हैं, डिस्पोजल ऑफ इस वेस्ट वगैरह होता है, इससे भी इसके कारण भी इसका कॉज इस समस्या के कारण भी ये रेडिएशंस वगैरह होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज हैव बीन इन यूज फॉर क्वाइट सम टाइम while non-conventional sources are recent in origin. In many developing countries, charcoal, firewood, animal reduce like cow dung and crop रेसिड्यू आर यूज एज फ्यूल। अब कई कंट्रीज़ में देखते हैं हम कि काऊ डंग है, क्रॉप, तो ये सब फ्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्रॉप का जो रेसिड्यू रहता है, मतलब जो कचरा वगैरह रहता है, ये सब फ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस एनर्जी इज़ रिन्यूएबल, इस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर बोथ पावर एंड लाइटिंग। अब हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पावर के लिए, लाइटनिंग के लिए। 3 प्रिंसिपल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर थर्मल, हाइड्रल एंड न्यूक्लियर। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है थर्मल, हाइड्रल एंड न्यूक्लियर। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है, बर्निंग कोल को जलाने से होती है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम से होती है। हाइडल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय रोटेटिंग टर्बाइन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होती है टर्बाइन के रोटेट होने से, बाय फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इन वाटरफॉल्स। मतलब वाटरफॉल में जो वाटर है टर्बाइन पर बहुत ज़ोर से गिरता है, एंड डैम्स में ये मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर प्लांट्स। ऑल द अबव सोर्सेज आर द नीड ऑफ द अर्थ, बट वी शुड बी केयरफुल इन देयर यूज सो दैट द अर्थ इज नॉट रॉब्ड ऑफ इट प्रीसियस रिसोर्सेज। इसको हमको, ये जितने भी रिसोर्स हैं इनको हमको आवश्यकता है कि मतलब हम इनका बहुत केयरफुली हम इसका यूज़ करें। और क्या रहता है कि केयरफुली यूज़ करने से इसीलिए कि अर्थ किसी प्रकार से मतलब किसी प्रकार से अर्थ को कोई नुकसान ना पहुँचे।
Distribution of energy sources, conventional source of energy, nowadays much of energy is produced by coal। आजकल हमको मालूम है कि कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस, इससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फॉसिल फ्यूल आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। और कन्वेंशनल सोर्स हैं ये फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक हैं, और ये प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, है ना, उससे ये बनती है। सबसे पहले तो कोल हम देखते हैं। कोल फॉर कंट्रीज कोल हैज़ बीन यूज टू प्रोवाइड हीट एंड डोमेस्टिक प्रोसेस। हमको ये मालूम है कि कोल कितना आवश्यक है जलाने के लिए, कोयला यूज होता है। बट इन द लेट 18th सेंचुरी इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम पावर। 18th सेंचुरी के मतलब में ये स्टीम पावर के यूज़ के लिए यूज़ होता था। मतलब हमारे यहाँ जो रेलगाड़ियाँ वगैरह जो चलाई जाती थी वो कोल से ही चलाई जाती थी, आपको मालूम होगा। दस बिकम इज द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये बेस है, आधार है। इट बिकेम द मोस्ट एफिशिएंट पावर ऑफ ड्राइविंग मशीन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज की मशीन को चलाने के लिए इसका यूज़ होता है। एंड रेलवे लोकोमोटिव्स, लेटर इट यूज टू जनरल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में होने लगा। कोल कैन बी डिफरेंट काइंड डिपेंडिंग ऑन इट्स कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के आधार पर हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एज हम पीट में पीट, तो पीट हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर एंड इट्स लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल है ये। इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक ऑफ बर्निंग, मतलब जलाने पर ये बहुत सारा धुआं ये प्रोड्यूस करता है। इट कंप्राइज 50-60% कार्बन कंटेंट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। 50-60% कार्बन कंटेन होता है इसमें। लिग्नाइट has 60-70% carbon content and constitute about 80% of the total coal available in the world। 60-70% कार्बन इसमें होता है लिग्नाइट में। बिटुमिनस has 70-90% carbon content। Anthracite has over 90% carbon content and its best quality coal। The world largest coal reserve are found in the Russia. It has more than 1/3 of the total world reserve of coal। The US has 1/4 of the world reserve। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोल रिजर्व मतलब कोल के जो भंडार है वो रशिया में है। इसके बाद में आते हैं और इसके बाद में यूएस में है, फिर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया टुगेदर विथ रशिया एंड द यूएस शेयर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट हम मिनरल ऑयल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।